हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर वर्क कैसे करता है एंड उसमें डिफरेंस क्या है, उसका इंडिया में प्राइस कितना है और एक सीक्रेट चीज़ जो आपके बहुत काम का है, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए कि एसी एंड डीसी जनरेटर वर्क कैसे करता है, वो भी जान सके ना। बस आप जाने तो वो तो सही बात नहीं है ना, इसलिए अपने फ्रेंड्स को फैमिली में सब जगह शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पावर स्टेशन कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके अंदर तो बड़े बड़े बैटरी होते नहीं हैं, तो इनके अंदर होता है एक बड़ा सा पंखे के जैसा दिखने वाला डिवाइस जिससे हम लोग कहते हैं टरबाइन। अगर आप इसको घुमाएंगे ना तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इसको घुमाने के लिए आप स्टीम को हाई प्रेशर से मार सकते हैं, इस पर ये घूमेगा, या फिर आप इसको गिरते हुए पानी के से भी आप घुमा सकते हैं, या फिर आप इसको विंड मिल में फिट कर दीजिए कि हवा के कारण घूमे वो एंड ये भी घूमे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। ठीक है, तो आप ये सब करके इसको घुमा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, इसको घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए, चलिए देखते हैं। अगर आप एक तार लेंगे, ठीक है, एंड नॉर्थ साउथ एंड पॉर्थ साउथ है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो आप इसको तार को ऊपर नीचे करिएगा ना तो इलेक्ट्रिक वेव से उसमें आपका जो मैग्नेटिक वेव है उससे आपका इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप उसी तार को कॉइल में ले लीजिए एंड कॉइल को ऊपर नीचे घुमाइए। आप इसको टर्बाइन से भी अटैच कर दीजिए, उसके बाद उसको ऊपर नीचे घुमाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे घुमाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है, जिससे आप इसको घर का सारा सामान यूज़ कर सकते हैं, जैसे बल्ब वही सब, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक, इसे हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, याद रखिएगा। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपका जो कॉइल है उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ ऐसा घूमेगा, देखिए कुछ ऐसा तरह घूमेगा। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा देखिए जो पिंक वायर है ये ऊपर आ जाएगा, ये ब्लू वायर है हमारा नीचे आ जाएगा। तो पिंक वायर से जो हमारा करंट है वो अंदर तरफ आएगा, क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये, तो पिंक वायर से हमारा करंट अंदर तरफ आएगा। और ब्लू है तो ब्लू तो हमारा डाउन जा रहा है, तो डाउन जाएगा तो मतलब हमारा जो करंट है वो बाहर तरफ आ रहा है। पिंक वायर मतलब अंदर आ रहा है करंट, क्योंकि वो ऊपर है ना, एंड जो नीचे है उससे हमारा करंट बाहर तरफ जाता है। तो इसको इसका क्या चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, इससे अंदर तरफ करंट चाहिए ना, तो ये क्लॉकवाइज इधर से करंट आया एंड इधर से इधर, फिर पिंक वायर से होते हुए ब्लू वायर से सीधे बाहर, ऐसे करंट आएगा। आपको मैं एरो देख समझाने के लिए पूरा एरो दे रहा हूँ। तो देखिए इधर से इधर हो जाएगा करंट, ये इधर घूमेगा एंड इधर से इधर नीचे बाहर आ जाएगा लेफ्ट साइड से। अब ये जिससे घूमेगा, ठीक है, जैसे ये वर्टिकल साइज में आएगा, इतना रूट हो गया। अब ये देखिए वर्टिकल साइज में आ गया, तो अब तो ये जो हमारा ब्लू है वो तो अप जाएगा ना, एंड पिंक वाला हमारे नीचे आने वाला है। तो अब देखिए पिंक वाला जिससे नीचे आएगा, तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए फिर से पिंक वाला जैसे नीचे आएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक है वो तो फिर ऊपर जाएगा ना, तो डाउन आ जाएगा, तो फिर हमारा अंदर तरफ कैसे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए जिसे इलेक्ट्रिसिटी है एंड ब्लू वाला तो अप आ जाएगा, तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो अंदर चाहिए था, लेकिन ब्लू वाला तो बाहर जाएगा, देगा ना। अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए अब ब्लू वाला ऊपर आ गया, अब वर्टिकल साइज में हो गया वापस। अब कैसे हो गई है, तो ये तो फिर वापस इधर से हो गया ना। अब तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अब ये वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर आने वाला है एंड ब्लू वापस नीचे आएगा ना, ब्लू वाला तार नीचे आएगा। अब वापस नीचे आएगा तो फिर इसका अंदर जाएगा करंट, बाहर तरफ निकालेगा एंड पिंक वाला वापस अंदर लाएगा। अब बार बार तो आप ऐसे साइज चेंज नहीं कर सकते ना डायरेक्शन। देखिए अभी मैं चेंज किया नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप फिर बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, समझे। तो देखिए वापस इधर आ गया इतनी दूर, वापस देखिए वापस चेंज, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप घुमाएंगे तो देखिए इधर का जो आपका साइज है वो चेंज होते जाएगा। अगर देखिए ब्लू इधर आ रहा है एंड ये, तो आप ये इसके चाहिए आपका डायरेक्ट साइज चेंज कर दीजिए। आपका एक ही तरफ से जा रहा है लेकिन आपका इधर आ रहा है, बस आपका एक तरफ से जा रहा है लेकिन दूसरा साइड से आ रहा है। अब मैं कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आप ये मान लीजिए इसका अंदर उसका ऊपर तो तार लगा हुआ है, दोनों का आगे तार लगा हुआ है, तब ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब तार लगाएंगे मैं हम लोग, जैसे कि तार लगाए हम लोग इससे वापस जोड़े, तब ना इसे इधर से गया करंट एंड इधर से होके वापस इधर से आ गया। अब ये घूमेगा
तो तार तो उलझ जाएगा एंड फिर कनेक्शन तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, होगा ना। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ यूज़ क्या करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, पहले फिर से देख लीजिए। देखिए क्या यूज़ करता हूँ, देख लिया आप, हमारा ये रिंग है, इसी रिंग से हम लोग यूज़ करते हैं। अब रिंग भी देखिए साइड से जो देख रहे हैं ना, ये हमारा ब्रश है, ये ब्रश पे हमारा रिंग है वो स्लिप करता है। स्लिप करने की वजह से इससे हमारा ये जो है कम्यूटेटर वो अटैच रहता है, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए इसकी जगह आपको वायर रहता है तो वो उलझ जाता है, लेकिन ये नहीं उलझेगा। और आपका पिंक वाला जो देख रहे हैं ना, वो पिंक वाला से अटैच है, जो हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वाला अटैच है। क्योंकि आप देख जो भी क्यों हो रहा है मैं बताऊँगा, रुक जाइए। देखिए ब्लू वाला है, अगर इधर से करंट जाएगा, आपका ब्लू वाला बस पिंक वाला से अटैच है ना, तो बस पिंक वाला से करंट जाएगा इधर एंड फिर पिंक वाला में घूम के वापस, लेकिन ब्लू वाला में नहीं आएगा। जैसे कि ये आपका ब्रश है, ब्रश को ऊपर रिंग रखेगा तो स्लिप ही करेगा ना, उसी ये ब्रश है एंड ये रिंग है, आप दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आप ये ब्रश है एंड ये रिंग है, तो उसी इसका ऊपर ही ब्रश स्लिप करता है। ये जो ब्रश आपका दिख रहा है वो स्लिप करता है एंड आपको इधर से पिंक तरफ से जाके ब्लू तरफ से वापस आ जाएगा रिंग पे। अब रिंग तो बस ये ब्लू वाला से अटैच है ना, इसलिए आपका ब्लू वाला भी रहेगा कनेक्शन, वापस इधर आके आपका सर्किट कंप्लीट, वापस इधर से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हो गया आपका काम। अब तो कोई तार उछलेगा नहीं ना। तो अब तो ये हमारा पिंक वाला से अटैच था, ये पिंक वाला, तो पिंक वाला पर आया, पिंक वाला से ब्लू वाला पे तार एंड ब्लू वायर से आपका सीधे इधर ब्लू रिंग पे। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप तो ये घूमेगा तो आपका थोड़ी तार ब्रेक होगा, वो जो वायर है वो थोड़ी ब्रेक होगा, क्योंकि अब यहाँ ब्रश लग गया है। तो ब्रश से तो बस आपका जो सर्किट है तो वहीं से पूरा अटैच ही है, लेकिन इसमें आपका सर्किट टूटेगा नहीं, आपका जो वायर है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिंग लगा हुआ है ना। अब रिंग तो बस यही दोनों से अटैच है, अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए ये हमारा अटैच हो गया। अब तार का तो प्रॉब्लम नहीं रहा हम लोग पे, तार को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको घुमा सकते हैं, आप इसका इलेक्ट्रिक वेव से घूमेगा ये। अब देखिए, अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो अब इसका करंट का जो डायरेक्शन चेंज होगा, अब डायरेक्शन चेंज होकर इधर से आ जाएगा एंड इधर ब्लू से वापस आपका फिर इधर जाएगा, ब्लू से होते हुए पिंक तरफ एंड पिंक से होते हुए वापस पिंक में एंड वापस सर्किट कंप्लीट। वापस फिर से आपका इस तार से इस एरो से इधर, देखिए इधर से इधर, इधर से आपका ब्लू बॉल मतलब ब्लू ऊपर चल गया ना, अब ब्लू से करंट होगा, फिर पिंक से होगा, क्योंकि पर पिंक ऊपर आ रहा है ना। अब पिंक अंदर तरफ देगा करंट आपको ना, तो अब पिंक ऊपर आ रहा है, इसलिए अब पिंक आया तो पिंक को आप धीरे धीरे जैसे वापस आया, ब्लू आ गया, फिर पिंक आ गया, फिर ब्लू, फिर पिंक, ऐसे क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। अब पहले पिंक आया, फिर पिंक अंदर तरफ दिया, फिर ब्लू अंदर तरफ दिया, पिंक अंदर तरफ दिया, करंट हमारा जो करंट है वो अंदर तरफ दिया। हमारा करंट तो अंदर चाहिए ना, बाहर तो नहीं चाहिए, इसके हम कहते हैं एलिगेंटिक करंट, मतलब एसी जनरेटर, समझे। ये था हमारा एसी जनरेटर, ऐसे ही हमारा एसी जनरेटर वर्क करता है, इसके अंदर वही चीज़ लगा रहता है, समझे। ऐसे ही आपका घूमेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ना तार ब्रेक होगा ना कुछ होगा, ऐसे हमारे एसी जनरेटर में ही लगा हुआ रहता है। ऐसे मैंने आपका जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों तरफ लगा रहता है, इससे आपका मैग्नेटिक से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसको, सिंपल था और कुछ नहीं हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर में। अगर आप मान लो, अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए, मतलब डीसी जनरेटर बनाना है जो डायरेक्ट करंट दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग रिंग्स को हटा लेते हैं। देखिए रिंग्स हट गया हमारा, पहले से ही हट गया है, मैं हटा दिया हूँ पहले से आपका रिंग्स, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट करंट आपका इधर से आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट करंट में आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो अगर देखिए ब्रश से अगर डायरेक्ट करंट हम लोग इसमें दें एंड इसमें से आपका डायरेक्ट इस पे ही जाए, पिंक पे पिंक ब्लू, वापस इधर एंड वापस आपका सर्किट कंप्लीट। अब देखिए ऐसे वापस हो जाएगा एंड वापस जाएगा, ऐसे सेम टू सेम ऐसे होगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये तो हमारा ब्रेक हो जाएगा ना, कनेक्शन हमारा जो है वो ब्रेक हो जाएगा, अब तो इधर डायरेक्ट करनी होगा। तो इसके लिए हम लोग एक अलग चीज़ यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं मैं बता रहा हूँ, वेट देखिए। अब इधर से करंट जाएगा तो जैसे इसमें जाएगा तो इसमें तो ब्रेक हो ही जाएगा, होगा ही ना, कि ये घूम रहा है तो इस पर डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा तो ये घूमेगा कैसे, जब वापस घूमेगा, जब यहाँ पर वापस कनेक्ट होगा उसके बाद ही करंट आएगा ना, करंट तो उसके बाद ही आएगा, पहले तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये घूम रहा है, तो घूमते घूमते तो हमारे इसमें करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये ब्रेक हो गया है। इसके लिए हम अलग चीज़ यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर इसको बोलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। तो कम्यूटेटर हमारा बहुत सारे काम में यूज़ होता है, मैं आपको डीसी मोटर बताया था उसमें भी यूज़ होता है,
ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ऐसे किया है, इधर से करंट आया, इधर से वापस आ गया, निकला इधर से। अब ये तो नहीं होगा, तो इसके लिए होगा हमारा यूज़, आपका एक रिंग टाइप में दिखता है, वो आपका रिंग में यूज़ किया था ना फर्स्ट वाले में एसी जनरेटर में, वो रिंग। लेकिन इसमें 2 रिंग नहीं, हमारा एक सिंगल रिंग ही रहता है, जिसमें बीच में हल्का हल्का गैप रहेगा, बीच में हल्का हल्का गैप रहता है, एंड वो सिंगल रिंग ही हमारा रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो पिंक वाला है तो ये पिंक साइड से कनेक्ट करते हैं, एंड ये ब्लू है तो ब्लू साइड से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ब्रश से हमारा है तो ब्रश तो स्लिप करेगा, तो ब्रश स्लिप करेगा तो ब्रश तो अब हमारे इससे ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि ये रिंग में कनेक्ट हो गया ये। तो अब रिंग तो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो घूमते 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 जितनी इधर ब्रश इधर से आया, जैसे ब्लू वाला आया हमारा राइट साइड वाले ब्रश में, सॉरी लेफ्ट साइड वाले ब्रश में, तो लेफ्ट साइड वाले ब्रश में आया तो आपका करंट डायरेक्ट चल रहा है ना, डीसी मोटर ही है, सॉरी डीसी मोटर बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर तो इधर डायरेक्ट ब्लू में जा रहा है, तो ब्लू में जाएगा ना, डायरेक्ट करंट है, ब्लू में जाएगा तो वापस देखिए, वापस घूम के वापस पिंक में आएगा, फिर पिंक में डालेगा इधर करंट। अब इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, क्योंकि डायरेक्ट पिंक में जा रहा है। अब जैसे इधर पूरा घूम के वापस ब्लू आएगा तो फिर ब्लू में जाएगा। अब देखिए वापस ब्लू में आया तो ब्लू में जा रहा है, फिर पिंक में आया तो फिर से पिंक में गया, ऐसे आपका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। इसमें पर आपको कोई ना ब्रेक होगा ना कुछ होगा, ब्रेक भी नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें रिंग में अटैच है ये। अब बस आपका ब्रश में डायरेक्ट करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से कंप्लीट पिंक तरफ से, जो आपका जो साइड आपका रहेगा इधर वही साइड से आपका करंट जाएगा। पिंक आया तो पिंक में जाएगा, इसे आएगा तो ये इस ब्लू आया तो ब्लू आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में पहले बताया था आपका डीसी मोटर में जो वीडियो बनाया था उसमें भी कम्यूटेटर ही है, समझे, इसी का काम है। लेकिन देखिए एसी वाला में इसमें 2 था, इसमें हमारा 2 था, इसको हम लोग कम्यूटेटर नहीं बोलते, इसमें हमारा 2 था, क्योंकि एक जो पिंक से अटैच था एंड ये था आपका ब्लू से अटैच। इसमें आपको डायरेक्ट करंट नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट करंट तो नहीं आ गया, ये तो डीसी नहीं एसी है ना, इसलिए इसमें एक 2 रहता है। अगर डायरेक्ट करंट रहता तो आपको फिर दिक्कत हो जाता ना, वो भी तो फिर डीसी हो जाता, फिर एसी क्या होता। इसलिए हमारी ये एसी है एंड वो डीसी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर, एंड इसे बोलते हैं हम लोग डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कुछ हार्ड नहीं है, जो हमारा एसी जनरेटर था ना उसे को डीसी जनरेटर हम लोग कर दिए। बस एसी में 2 रिंग था एंड डीसी में एक ही रिंग है। अब बस हम लोग को अटैच कर दिए, दोनों रिंग को अटैच कर ही दिए ना, ब्लू को ब्लू से, पिंक को पिंक से। पिंक जब आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट करंट जा रहा है, जब ब्लू में घुस रहा है तो फिर हमारा ब्लू से करंट जा रहा है। तो यही है, कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए आप हम लोग। अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो देखिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, लेकिन एसी जनरेटर में कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए डीसी जनरेटर का जो हमारा लाइफ टाइम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, और एसी जनरेटर में तो कम्यूटेटर लगा हुआ नहीं रहता है, इसलिए उसका लाइफ टाइम ज़्यादा दिन तक रहता है। वो क्यों होता है डीसी जनरेटर का लाइफ टाइम, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा डीसी जनरेटर है उसमें जब ब्रश और कम्यूटेटर का कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करता है तो आपका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपका जो डीसी जनरेटर है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। और एसी जनरेटर में तो कम्यूटेटर लगा हुआ नहीं रहता है, इसलिए एसी जनरेटर का लाइफ टाइम ज़्यादा दिन तक रहता है। और देखिए एसी जनरेटर में आपका हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप डीसी जनरेटर में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर का प्राइस इंडिया में कितना है। आपको पता है इंडिया में डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर का प्राइस कितना है? नहीं पता है ना, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो देखिए पहले हम लोग डीसी जनरेटर का प्राइस जान लेते हैं। तो पहले डीसी जनरेटर का प्राइस हमारा 850 वाट, मतलब 850 वाट मतलब 850 VA, आपको 850 VA ही बोला जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब वाट होता है। तो 850 वाट का प्राइस है 32,000 रुपीज़। कितना? 32,000 रुपीज़, ठीक है। 3 kVA, 3 kVA, kVA का मतलब पता है आपको? वाट, उसका मीनिंग क्या होता है? वाट। 3 kVA मतलब 3000, kV मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो 3000 वाट का प्राइस है 73,000 रुपीज़। कितना? 73,000। और आपका 4 एंड से लेकर 6.5 kVA, आपका वाट का प्राइस है 1,01,000 रुपीज़ से लेकर 1,83,000 रुपीज़ तक है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि आपका जो एसी जनरेटर का प्राइस है वो कितना है। डीसी जनरेटर का तो जान लिया,
एसी जनरेटर कितने हैं, तो देखिए एसी जनरेटर का प्राइस हमारा जो सबसे छोटा वाला है, जिसको हम लोग मिनी बोलते हैं, मिनी एसी जनरेटर का प्राइस है 19,000, ठीक है। एंड जो हमारा मैक्स से बड़ा वाला एसी जनरेटर, उसका हमारा दाम है 65,000 रुपीज़। कितना? 65,000 रुपीज़। ओके, तो मैं यहीं आपका एंड करता हूँ। इतना कुछ तो बता ही दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो हमारा एकेडमी है ना, उस पर हम लोगों को फ्री इंटर्नशिप कराया जाता है, जिसमें सभी मशीन के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। जैसे मोटर कैसे बनाना है, जनरेटर कैसे बनाना है, सेल बनाना है, बैटरी कैसे बनाना है, इन्वर्टर कैसे बनाना है, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक मशीन एंड टूल के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑफलाइन सेंटर पर अगर आप भी फ्री इंटर्नशिप करना चाहते हो, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ओके, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा एंड आप फ्री इंटर्नशिप भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपको इतना कुछ तो बता ही दिया आज के वीडियो में। तो अब चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू गेट मोर वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।